अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। सास बहू और बेटे का झगड़ा क्या है और उसके बारे में क्या क्या करना चाहिए, ज़रूर समाअत फरमाएं। इस वीडियो को बगौर देखें, हमारी माँ बहनें, हमारे भाई सभी लोग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। मेरे ख्याल से आज के दौर में अक्सर हर घर का ये माहौल है कि जब बेटे का ब्याह शादी हो जाती है तो सास बहू का झगड़ा एक आम बात सी हो गई है और हर घर में ये लड़ाइयाँ हैं, हर घर में ये टेंशन है। कोई तावीज़ बनवाता फिर रहा है, कोई कुछ करवाता फिर रहा है, लेकिन इन तावीज़ों से, इन दुआओं से कोई काम होने वाला नहीं। अगर काम होने वाला है तो इन 3 तरीक़ों से, सिर्फ 3 तरीक़े कर लीजिए, इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। वो 3 तरीक़े क्या है, समाअत फरमाएं। सबसे पहला, सास का फ़र्ज़ क्या है जब बहू उसके घर पर आए। सास का फ़र्ज़ सुन लीजिए, हर सास का ये फ़र्ज़ होता है कि वो अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह समझे और हर मामले में उसके साथ शफ़क़त व मोहब्बत का बर्ताव करे। अगर बहू से उसकी कमसिनी या ना तजुर्बाकारी की वजह से कोई गलती हो जाए तो ताने मारने और कोसने देने के बजाय इखलाक व मोहब्बत के साथ उसको काम का सही तरीक़ा और ढंग सिखाएं और हमेशा उसका ख्याल रखें कि ये कम उम्र और ना तजुर्बाकार लड़की अपने माँ बाप से जुदा होकर हमारे घर में आई है। उसके लिए ये घर नया और उसका माहौल नया है। उसका यहाँ हमारे सिवा कौन है? अगर हमने उसका दिल दुखाया तो उसको तसल्ली देने वाला और उसके आंसू पोंछने वाला यहाँ दूसरा कौन है? बस हर सास ये समझ ले और ठान ले कि मुझे अपनी बहू से हर हाल में शफ़क़त व मोहब्बत करनी है। बहू मुझे ख्वाह कुछ नहीं समझे मगर मैं तो उसको अपनी बेटी ही समझूंगी। तो फिर समझ लो कि सास बहू का झगड़ा इंशाअल्लाह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब आगे समझिए बहू के फ़राइज़ क्या हैं, तो बहू भी सुन ले। हर बहू को लाजिम है कि अपनी सास को अपनी माँ की जगह समझे और हमेशा सास की ताज़ीम और उसकी फरमा बरदारी, खिदमत गुजारी को अपना फ़र्ज़ समझे। सास अगर किसी मामले में डांट डपट करे तो खामोशी से सुन ले और हरगिज़ खबरदार कभी सास को पलटकर उल्टा सीधा जवाब ना दे, बल्कि सब्र करे। उसी तरह अपने खुस्र को भी अपने बाप की जगह जानकर उसकी ताज़ीम व खिदमत को अपने लिए लाजिम समझे और सास खुस्र की ज़िंदगी में उनसे अलग रहने की ख्वाहिश न ज़ाहिर करे और अपनी देवरानी और जेठानी और नंदों से भी हस्ब मुरातिब अच्छा बर्ताव रखे और ये ठान ले कि मुझे हर हाल में उन्हीं लोगों में के साथ ज़िंदगी बसर करनी है। अब बेटे का फ़र्ज़ क्या होता है, समाअत फरमाएं। बेटा, हर बेटे को लाजिम है कि जब उसकी दुल्हन घर आ जाए तो हस्ब दस्तूर अपनी दुल्हन से खूब प्यार मोहब्बत करे, लेकिन माँ बाप के अदब व एहतराम और उनकी खिदमत व इताअत में हरगिज़ बाल बराबर भी फ़र्क ना आने दे। अब भी हर चीज़ का लेन देन माँ बाप ही के हाथ से करता रहे और अपनी दुल्हन को भी यही ताकीद करता रहे कि बग़ैर माँ और मेरे बाप के राय के हरगिज़ ना कोई काम करे, ना बग़ैर उन दोनों की इजाज़त लिए घर की कोई चीज़ इस्तेमाल करे। इस तर्ज़ अमल से सास के दिल को सुकून इत्मीनान रहेगा। अब भी घर की मालिका में ही हूँ और बेटा बहू दोनों मेरे फर्मा बरदार हैं। फिर हरगिज़ कभी भी वो अपने बेटे और बहू से नहीं लड़ेगी। जो लड़के शादी के बाद अपनी माँ से लापरवाही बरतने लगते हैं और अपनी दुल्हन को घर की मालिका बना लेते हैं, अमूमन उसी घर में सास बहू की लड़ाइयाँ हुआ करती हैं। लेकिन जब घरों में सास बहू और बेटे अपने मज़कूरा बाला फ़राइज़ का ख्याल रखते हैं, उन घरों में सास बहू की लड़ाइयों की नौबत नहीं आती। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि सब अपने अपने फ़राइज़ और अपने दस्तूरों को, हुकूक़ का ख्याल लिहाज रखें। खुदाबंद करीम सबको तौफ़ीक़ दे, हर मुसलमान के घर को अमन व सुकून की बख्शिश अता फ़रमाए। परवरदिगार की बारगाह में दुआ, परवरदिगार हमें और आपको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।